एक मौत, तीन बड़े नेता और अब पूरी सियासत मैदान में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का कटरिया गांव, जहां 15 अप्रैल को निशा विश्वकर्मा का शव मिला, पोस्टमार्टम में डूबने की बात सामने आई, लेकिन परिवार के आरोपों ने इस मामले को बड़ा बना दिया। क्या यह सिर्फ हादसा है या इसके पीछे कुछ और कहानी है? मामला कैसे बढ़ा? दरअसल जब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल 22 अप्रैल को पीड़ित परिवार से मिलने गांव पहुंचा, जिसमें पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा, सपा के जिला अध्यक्ष, स्थानीय विधायक और कई पदाधिकारी शामिल थे, लेकिन गांव में एंट्री रोक दी गई। बाहर धरना शुरू हुआ और फिर पथराव, अफरा तफरी। पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा समेत कई लोग घायल हो गए। सपा नेताओं ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आशुतोष सिंह आसू पर ग्रामीणों को भड़काने का आरोप लगाया। एक शोक जताने आए थे परिवार के साथ में और उनके साथ दुख बांटने आए थे, लेकिन हम वही कहेंगे कि आज जो हुआ है यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये गांव किसी के बाप का नहीं है। ये गांव जो है ये हर उस इंसान का है जो इस गाजीपुर की धरती पे रहता है, जो उस गांव में रहता है। और आज इस तरीके से होना और इस तरीके से व्यवहार करना, हमारे पार्टी की कई महिलाओं का सर फट गया है। मेरे खुद के पीठ में 4 जगह चोट लगी है। ये कंचन जी हैं, इनको पत्थर लगा है और भी सारे लोग जो हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए हैं। अगर यहाँ पे हम आए हैं, किसी के घर में हम जाके अगर संवेदना प्रकट करना चाहते हैं, उसको आर्थिक कुछ सहायता करना चाहते हैं, तो भी वो इन गांव वालों से बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि हम लोग वहां बैठे थे, हम लोग धरना दे रहे थे। धरना क्यों देना पड़ा? धरना इसलिए देना पड़ा क्योंकि हमारे जितने डेलीगेशन टीम थी उन लोग को नहीं जाने दिया जा रहा था पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। हम लोग क्या करते, हम लोग बस जाते, पीड़ित परिवार से मिलते, और उसके बाद आज उस माँ की ये स्थिति है कि मैं कल भी गई थी, उसकी माँ मुझे पकड़ के बैठी थी, जाने नहीं दे रही थी। वो अपनी बेटी मेरे अंदर देख रही थी और वो मुझे जाने नहीं दे रही थी। उस परिवार की ऐसी स्थिति थी और आप लोग वहां पे बैठ करके और हम लोग को वहां मिलने नहीं दिए। जब और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन से भी हमें कोई सिक्योरिटी नहीं मिली। वहां महिलाएं थी जिनके साथ धक्का मुक्की हुई, बदसलूकी हुई, दुपट्टा तक मेरा खींचने की कोशिश की गई, लेकिन किसी भी पुलिस वाले ने आगे आकर के हमारी सहायता नहीं की है। मैं थूकती हूँ ऐसी पुलिस प्रशासन के ऊपर, मैं थूकती हूँ ऐसे लोग गांव के ऊपर और ऐसे लोगों के ऊपर जो जाति विशेष को लेकर के आज एजेंडा बना रहे हैं। मैं खुद एक ठाकुर समाज की बेटी हूँ। ये कौन से ठाकुर समाज के रखवाले यहाँ पे बैठे हुए हैं जो यहाँ महिलाओं के ऊपर ईंटा और पत्थर चलाते हैं? आपने एक ठाकुर महिला के ऊपर ईंटा और पत्थर चलाया है, क्या मैं आपकी बहन बेटी नहीं थी? इसका जवाब कौन देगा? पुलिस के अनुसार सिर्फ 15 लोगों को अनुमति दी गई थी, लेकिन करीब 200 लोग पहुंच गए। जानबूझकर माहौल खराब करने के उद्देश्य से डेलीगेशन के साथ 250 अन्य लोग भी वहां पर मौके पर पहुंचे, जो कि शरारती प्रवृत्ति के थे, और उनके द्वारा वहां पर डिस्टरबेंस का माहौल क्रिएट किया गया। पुलिस ने सपा के जिला अध्यक्ष, स्थानीय विधायक समेत कई कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज कर 10 लोगों को जेल भेज दिया है। यानी अब मामला सीधा टकराव बन चुका है। राजनीति बनाम कानून। अन्य दल भी सक्रिय हैं। भाजपा के एमएलसी व वाराणसी के जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, पूर्व मंत्री कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, लोक जनशोषित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, अन्य राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक संगठनों के लोग लगातार पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं। सभी ने न्याय की मांग की और यही वजह है कि मामला अब स्थानीय नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुका है। प्रशासन एक्शन में है। वाराणसी जोन के एडीजी पीयूष मांडिया खुद गांव पहुंचे, पीड़ित सियाराम विश्वकर्मा के परिवार से मुलाकात की। परिवार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और सख्त सजा की मांग की। एडीजी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों और अराजक तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई और शांति बनाए रखने की अपील की। मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इस घटना के बाद कुछ राजनीतिक दलों द्वारा, कुछ भारी तत्वों द्वारा गांव में अशांति फैलाने का प्रयास किया गया, और जो मुख्य तथ्य हैं जिनके आधार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है, उनसे हटकर कुछ अन्य बातें बताकर परिजनों की भावनाओं को इंस्टिगेट करने का प्रयास किया गया। मेरा अनुरोध है कि ऐसा ना करें। हम सभी का दायित्व है कि हम अपने आसपास के इलाके में, गांव में शांति बनाएं। यदि शांति भंग करने का कोई भी प्रयास करते हैं तो हमें प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई करने पर बाध्य होना पड़ेगा। अब सरकार बनाम विपक्ष, इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं और पीड़ित परिवार को न्याय मिलने में देरी हो रही है। वहीं अब तक सरकार की ओर से इस पूरे मामले पर कोई बड़ा राजनीतिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई और जांच जारी होने की बात कही जा रही है। अब सियासत चरम पर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 29 अप्रैल को गाजीपुर जाएंगे। इसी बीच राहुल गांधी की भी एंट्री हुई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, यह गंभीर मामला है, पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिले, निष्पक्ष जांच हो। इसी बीच प्रियंका गांधी का भी बयान सामने आया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पहले केस दर्ज करने में देरी, पीड़ित परिवार को धमकियां और अराजकता यह गंभीर चिंता का विषय है और सरकार से जवाब मांगा। इसी बीच घटना को लेकर विश्वकर्मा समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रयागराज, प्रतापगढ़, उन्नाव, लखनऊ समेत कई जिलों में प्रदर्शन, कैंडल मार्च, ज्ञापन। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मामला पूरी तरह सियासत बन चुका है? क्या सच सामने आएगा या यह मामला भी आरोप प्रत्यारोप में दब जाएगा? अब नजर 29 अप्रैल पर है, जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गांव पहुंचेंगे। विपक्ष पूरी तरह एक्टिव है, प्रशासन अलर्ट है और सरकार पर भी निगाहें टिकी है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।